कितने लोग मुर्गा खाते हैं? जरा दोनों हाथ को ऊपर उठाइए ईमानदारी से। देखो, भगवान के दरबार में झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से। कितने लोग मुर्गा खाते हैं? दोनों हाथ उठाइए। शर्म क्या? जिसने किया शर्म उसका फूट गया करम। हाँ, शर्माए नहीं जाता। इधर के लोग कितने लोग खाते हैं? लगभग सभी लोग मुर्गा। अरे मुर्गा, दूध दही के गइल जमाना, दूध दही के गइल जमाना, अब तो सब कुछ शराब हो गइल बा, शराब हो गइल बा, अब तो सब कुछ शराब हो गइल बा। दूध दही के गइल जमाना, ओ दूध दही के गइल जमाना, अब तो सब कुछ शराब हो गइल बा, अब तो सब कुछ शराब हो गइल बा। कहीं जग में हो केकरा से नीमन, कहीं जग में हो केकरा के नीमन, सारा लोग में खराब हो गइल बा, खराब हो गइल बा, लोग में खराब हो गइल बा। महाराज जी, अभी आपने कहा कि शराब, अभी भैया मैं अध्यक्ष महोदय आ रहा था रास्ते में, जब घर से निकला हूँ तो रास्ते में एक पीने वाला मुझे मिल गया। तो हम लड़खड़ा रहा था, साइकिल से जा रहा था, अरे तो बचिए, कहिए मुझे नहीं चोट लगी। हमने कहा यार इतना क्यों पी लेते हो शराब? तो वो भी हमको लग रहा है कि कुछ शेर व शायरी का शौकीन था। वो शेर मुझसे बोला क्या कि भैया कभी अद्धा कभी पौआ कभी बोतल भर के पीते हैं, अगर फोकट का मिल जाए तो मटका भर के पीते हैं। एक दिन पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाने लगी थाने, तो मैंने कहा रुकिए हुजूर, मेरे अब्बा भी पीते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। कहते हैं मुर्गा खाते हैं। आज कहते हैं देखिए, जितना जीव आपके भीतर है उतना जीव एक चींटी के भीतर है, हमारे भी भीतर है। हमारे और आपके गला को रेत दिया जाए, प्राण निकल जाएगा, तो मरने के बाद आदमी क्या हो जाता है? क्या कहलाता है? मुर्दा। मुर्दा कहलाता है। उस मुर्गे के अंदर जीव है, उसका गला रेत देंगे तो वो मर जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? मुर्दा हो जाएगा ना। तो मुर्गा कहाँ से बचा बताइए? और उस मुर्दे को भी हम मांस भक्षण कर जाते हैं, पका के खा जाते हैं। ये कैसी वैमनस्यता है? जब किसी की मृत्यु हो जाती है हमारी आपके घर में, तो उस मुर्दे को शमशान घाट में लेकर के जाते हैं, तो आने के बाद घर को गोबर से लिपते हैं, गंगा जल छिड़कवाते हैं, पवित्र होते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, उसके बाद अंदर प्रवेश करते हैं। कहते हैं मुर्दा लेकर के गए हुए थे। सोचो, वही मुर्दा पका करके मांस भक्षण कर जाते हो, उसी घर में रहते, उसी बिस्तर पे लेटते हो, कहाँ चली गई तुम्हारी पवित्रता? भगवान श्री कृष्ण ने कहा था को गोपी और गीता तीनों का अपमान होगा तो मैं अनेकों अनेक रूप धारण करके आऊंगा। मांस भक्षण तो कर रहे हैं, गौ भी, गाय को भी हत्या करके खा जा रहे हैं। कलकत्ता में गौ कसी लगी होती है, 10 गांव को काट दिया जाता है। अरे जिस माँ के स्तन से दुग्धपान करके हमें नया जीवन मिलता है, उस माँ को भी हम काट देते हैं। ऐसी स्थिति हो गई है।
जो हमारे हिंदू समाज में, हमारे सनातन धर्म में हमारे गौ माँ का पूजा होता है। और आज ये स्थिति हो गई है, गाय खुदी की रोड पे घूम रही है, गलियों में घूम रही है, कहीं एक्सीडेंट से मर रही है, कोई गाय को रोटी देने वाला नहीं है, गाय को सेवा करने वाला नहीं है, नहलाने वाले। ये सब संस्कार संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। आज के जनरेशन में इतने फैशनेबल लोग हो गए हैं जो कुत्ते को पाल रखे, कुत्ता पालते हैं। पहले जाते थे किसी के दरवाजे पे लिखा रहता था शुभ लाभ या सुस्वागतम, अतिथि देवो भव। आज के जमाने में जाइए, लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, है? कुत्तों से सावधान। कहते हैं गाय नहीं पालने की आवश्यकता है, कुत्ता पालते हैं। उसी कुत्ते को आज 4 व्हीलर गाड़ी में घुमाते हैं, है? उसी बिस्तर पे सोते हैं, उसी बिस्तर पे सुलाते हैं, गोद में लेकर के खूब चूमते हैं, है? और देखिए कुत्ता पालने वाला व्यक्ति, सुन लीजिए ध्यान से, जो व्यक्ति कुत्ता पालता है ना, उसके घर में चाहे आप कितना भी बड़ा सत्कर्म कर लीजिए, कितना बड़ा यज्ञ कर लीजिए, कितना भी बड़ा यज्ञ कर लीजिए, भगवान आपका पूजा स्वीकार नहीं करते। कुत्ता पालने वाला व्यक्ति चाहे कितना सत्कर्म करे, उसके घर में जो पूर्वज लोग हैं उनके हाथ से जल भी ग्रहण नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। ये कुत्ता पालने वाला व्यक्ति जिसके घर में कुत्ता पाला जाता है, इसलिए कुत्ता को पालिए मत, रोटी दे दीजिए कुत्ते को, लेकिन कुत्ता पालिए मत घर के अंदर। लेकिन आज की स्थिति में कुत्ते को ही पालना चालू कर दिया है। गोपियों पे कुठाराघात आज के जमाने में कई कई जगह टीवियों में, अखबारों में, रेडियो में सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलता है कि ये गरीब बाप अपनी बेटी का विवाह करके ससुराल में भेज दिया है, और ससुराल वालों ने क्या किया पता चला कि दहेज के कारण उस बेटी का गला घोट करके मार दिया। मुझे इतना लाख दहेज चाहिए, मुझे इतना लाख दहेज चाहिए, मुझे 4 चक्का गाड़ी चाहिए। अरे भिखारी, तुमको उतना सामर्थ्य है तो तुम महल पिटवा लो, 4 चक्का क्या 10 चक्का खड़ा कर लो। एक बात बताएं, जो धन सहजता से प्राप्त हो जाता है ना, उसके 4 गुना वो निकल जाता है। या तो सीधे ऐसा होगा कि डॉक्टर को दे देंगे ले जाकर, कुछ न कुछ नुकसान हो जाता है, टिकता नहीं है। कई कई जगह देखते हैं आए हुए दरवाजे से बारात लौट करके चला जाता है दहेज के कारण। अरे सोचो, जो बेटी को वो पिता पाल पोस करके बड़ा करके विवाह करके विदा करता है, भला इस बेटी के सामने उस बाप की निंदा होगी, वो बेटी कैसे सहन कर पाएगी। लेकिन कई कई जगह दरवाजे पे आई हुई बारात लौट जाती है। लेकिन मैं किशोरी प्रिया रामायणी आप समस्त इस मध्य प्रदेश की धरती पे जो भक्तगण हैं, आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, यदि किसी बेटी की विवाह हो, अगर तुम्हारे घर दरवाजे पे बारात आया हो, अगर वो दुल्हा कहे नहीं मुझे आप 4 चक्का दो, इतना लाख गाड़ी दो तो मैं विवाह करूंगा, नहीं तो बारात लेकर के चला जाऊंगा, उस बेटी के सामने उस बाप की निंदा हो रही हो कि मुझे दहेज दो तो विवाह करूंगा, तो आज की हमारी बहनें भी न शर्माएं। जैसे दहेज के लिए हमारे पिता को निंदा करे, मंडप से सीधे वो कन्या उठ करके उस दूल्हे का कान पकड़ करके उस मंडप से बाहर कर दे, आ भिखारी मैं तुझे अभी के अभी दहेज देंगे। तो आज बेटियों के ऊपर कुठाराघात, गीता का भी कोई अपमान नहीं, कोई सम्मान नहीं, गीता का भी लोग अपमान करना प्रारंभ कर दिए हैं, झूठे कस्में खाने प्रारंभ कर दिए हैं। तो ऐसी स्थिति हो गई है हमारी देश की। भैया कहती है कि इस कारण से भगवान को अवतार लेना पड़ा, मुझे कारण बताइए। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, राम जन्म के कारण तो अनेक है, लेकिन मैं आपको
5 कारण बताता हूँ। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। राम जन्म के पहला कारण बताते हैं कि सबसे पहला कारण भगवान श्री हरि के द्वार पे 2 द्वारपाल रहते थे। एक बार सनत कुमारों को हरि दर्शन से उन्होंने रोका तो सनत कुमारों ने उनको श्राप दे दिया कि भगवत दर्शन से रोकते हो जाओ तुम असुर हो जाओ। जब भगवान को पता चला तो भगवान दौड़े दौड़े आई, ये आपने क्या कर दिया। तब सनत कुमारों ने कहा भगवान उनको असुर तो बनने का मैंने श्राप दे दिया है, परंतु उनके साथ में आपको भी मनुष्य रूप धारण करके आना पड़ेगा उनका उद्धार करने के लिए। तो जय विजय का कारण। और दूसरे कारण में आप लोग तुलसी महारानी को देखे हैं ना। तुलसी महारानी एक जालंधर नाम के असुर का कारण उनके पत्नी वृंदा ने भगवान चले थे, छल से उनके पास गए थे। जालंधर का वेश धारण करके, क्योंकि कोई भी जालंधर को परास्त नहीं कर सकता था। क्योंकि वृंदा पतिव्रता स्त्री थी, सतीत्व का कवच पहन रखा था। एक बार वृंदा पूजा करने के लिए बैठी, जालंधर गया युद्ध में। उसी समय पर भगवान जालंधर का रूप धारण करके, क्योंकि जब वो जालंधर का वेश धारण करके भगवान आते हैं वृंदा के पास और जालंधर का युद्ध में सिर कटा और जाकर के वृंदा के पास गिरा, तो वृंदा देखी और चौंक गई। भगवान को देखा, आप कौन हो। भगवान तुरंत अपने असली वेश में आए। वृंदा ने कहा तुमने मुझे छला है, जाओ जिस प्रकार से तुमने छला है, मेरे साथ छल किया है, वैसे एक दिन आपके साथ भी वैसा ही छल होगा। तुरंत वृंदा ने श्राप के भगवान को पत्थर का बना दिया। पुनः सबकी याचना करने पे वृंदा ने फिर भगवान को पहले के जैसे बनाया। आज इसीलिए देखिए भगवान ने कहा आज से मेरा एक स्वरूप तुलसी महारानी के पास रहेगा। तो शालिग्राम भगवान को रखा जाता है ना, तो तुलसी महारानी से विवाह होता है। और भगवान कहते हैं आज के बाद किसी भी भोजन में जब तक तुलसी दल नहीं पड़ेगा तब तक हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण, एक बार नारद जी विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ करके भगवान को श्राप दिए थे, तो भगवान को मनुष्य रूप धारण करके आना पड़ा। चौथा कारण, मनु शत्रुपा एक बार 23,000 वर्ष तक नैमिषारण्य में तपस्या किए, भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा मुझे आप ही के जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा मैं अपने जैसा पुत्र कहाँ से ला करके दूंगा, आप प्रतीक्षा करिए। जिस समय आप अयोध्या के राजा, अयोध्या की रानी बनेंगे, उस समय आपके घर पे पुत्र बन करके जरूर आऊंगा। तो इसलिए चौथा कारण ये है, भगवान ने कहा था। तो चौथा कारण ये है। पांचवा कारण, प्रताप भानु राजा का। एक प्रताप भानु राजा कपट मुनि के कुसंगत में पड़ करके ब्राह्मणों को भोजन में मांस परसवा दिया, तो सारे ब्राह्मण कुपित होकर के श्राप दिए कि तुम पूरा परिवार सहित राक्षस हो जाओ। वही प्रताप भानु दूसरे जन्म में विश्रवा ऋषि का पुत्र रावण बना, छोटा भाई हरिमर्दन बना, और धर्म रुचि नाम का एक मंत्री था, वो विभीषण बना। तीनों भाई बड़े हुए, आकाश में सिर टकराने लगे। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी से कठोर तपस्या करके वरदान मांगा रावण
कि मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। तब उसने सोचा कि वानर और मनुष्य से वरदान मांगता हूँ। कहा वानर मनुष्य जाति दुई मारे। वानर और मनुष्य को छोड़ करके मुझे दूसरा कोई नहीं मार सकता, इन्हीं के हाथ से मार। सोचा कि मनुष्य और वानर को तो मैं ऐसे मसल के खा जाऊं, तो मुझे मारेंगे नहीं तो मैं अमर हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु किया। कुंभकर्ण ने 6 महीना जागने को, एक दिन सोने को वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये 6 महीना जाग जाएगा तो सारा सृष्टि खा जाएगा, और शारदे को आवाहन किया। शारदे के कंठ में विराजी, जैसे वरदान मांग लिया, मुझे 6 महीना सोना, एक दिन जागना है। ब्रह्मा जी ने तथास्तु किया। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा, इधर तथास्तु किए। और मैदानों ने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण से कर दिया। पाताल जाकर के रावण दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। अब धीरे धीरे रावण का परिवार इतना बढ़ने लगा, आतंक मचाने लगा, पर नारियों पे कुदृष्टि डाल करके अपने लंका नगरी में बंदी बना करके रखने लगा। जो यज्ञ करता था, हवन करता था, आचार्यों को, बालों को पकड़ करके घसीट करके लाता था। इतना आतंक था रावण का, मार करके भगा देता था, उस देश से निकाल देता था। धरती अकुला करके नंदी का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सबको लेकर के, देवताओं को लेकर के पहुंचते हैं। कहते हैं, कोई कहता है क्षीरसागर चलो, कोई कहता है बैकुंठ चलो, कोई कहता है दिव्य लोक चलो, कोई कहता है सत्यलोक चलो। लेकिन भगवान शंकर ने कहा, हे देवी तेही समाज गिरजा में रहूं, अवसर पर पाई वचन एक कहूं। अवसर पाकर के क्या कहा, हरि व्यापक सर पात्र समाना, प्रेम से प्रकट श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हुई मैं जाना। आप लगाइए, भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। आप सभी लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे। कितने लोग चाहते हैं कि भगवान जल्दी से अवतार ले लें? सभी लोग चाहते हैं? पीछे वाले लोग सभी चाहते हैं? तो आइए, सीताराम 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 सीताराम, राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। जय जय सुरनायक जय सुखदायक, प्रणत पाले भगवान गोविंद हितकारी, जय असुरारी सिंह सुता धरनी अधुमुत करनी, परम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परवा कल्पा, सर जावई बुझाई, जय सजदाद यही सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, सज सहाय दूदा, सो करहु आधारी जग हमारी, जागी
भजन मुनि बदन जन विपति बरूदा मन बच सब बाजी छारी सयादी शरण सकल सुर दूधा सारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा गावर बहु कही जाना यही दीन प्यारे वेद पुकारे प्रभु तो भगवाना भाव बार पलकर सब विधि सुंदर गुण मन बलवीर पूजा गुण सिद्ध सकल सुर परम भयातुर कबत राज पद कल्याण सीताराम सीताराम सीता उठाई दो हाथ सभी लोग मेरे साथ बोलिए क्योंकि प्रभु के प्रकट हो गया आने वाला है सीताराम 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 बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसे ही देवताओं ने मिलकर के स्तुति किया भगवान तुरंत प्रकट हो गए। जन डर पहु मुनि